अपनी बात को और आगे बढ़ाएं तो जो डिजर्टेशन था ना रिसर्च में, उसके लिए क्वेश्चन पेपर बच्चों से भरवाने थे। तो आपको याद होगा अपने आदर्श जी के स्कूल में गए हम। फिर जैसे ही पहुँचे वो कैंटीन में हमको ले गए, कहने लगे लो दिलीप इतनी दूर से तुम आए हो, साइकिल चला के पहले समोसा खा, इतना ख्याल रखते हैं वो हमारा। तो फिर वहाँ से क्वेश्चनर भरवाया और इसके बाद फिर एक और सर से मिले हम, तो उनके पास भी बच्चे क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उनसे ही भरवाया। फिर वहाँ एक बच्चे से हमारी बात हुई, उसके साथ थोड़ी दूर तक, काफ़ी दूर तक हम साइकिल से आए। अब उस बच्चे ने, हमने उससे कोई ऐसी वैसी बात मतलब अध्यात्म वगैरह नहीं की थी, सीधा पढ़ाई के विषय में पूछा और कुछ भी नहीं, उससे अधिक कोई बात नहीं की। अब वो चलते चलते ही हमसे कहने लगा भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सन्यासी से मिल रहा हूँ। क्या मुझे ऐसा आपके साथ महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी सन्यासी से मिल रहा हूँ। तो हमने कहा यार बड़ी परख है इनकी। तो ऐसा हो जाता था। और एक बात बता दें, जो मैंने मनोविज्ञान में पढ़ा था इमोशनल इंटेलिजेंट, मतलब भावात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंट, जैसे मैंने उसको पढ़ा तो उसमें ये था कि व्यक्ति की जब बुद्धि और भावात्मक एक साथ हों, भावनाएं और बुद्धि एक साथ काम करने लगें, वो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है। तो मुझे तुरंत कक्षा 7 की बात याद आ गई, पढ़ा है एमएड में, लेकिन तुरंत याद आ गई कि जब एक लड़की नहीं कह रही थी कि आज दिलीप भैया मैं आप पे रंग डालूँगा, मैंने तुरंत कहा था कि एक बहन भाई पे रंग डालेगी, तो तुरंत रास्ता छोड़ दिया। तो हमारे मित्र ने यही कहा था कि वार क्या दिमाग लगाते। तो मैंने यही कहा था कि जब ये दिल से सोचती तो मैं दिमाग से बात करता हूँ, जब ये दिमाग से बात करते तो मैं दिल। तो उसने तुरंत हमसे, मित्र ने पूछा था कि अगर दिल दिमाग दोनों से, तो हमने यही कहा था नहीं, इतना आसान नहीं है दिल दिमाग दोनों को एक साथ रख के समझना। और कक्षा 8 में भी तो मैंने यही कहा था कि किसी की भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना, यही तो इंसानियत है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा मैंने कहा था। और क्लास में एक बार पूछ लिया, एक लोगों ने कहने लगे सर ये दिलीप भैया की बातें ये पाँचों से क्यों चालू होती हैं। तो इन्होंने कहा, अब इनको गुस्सा मैंने खड़ा कर दिया तुरंत हम सर को। इन्होंने कहा तो कहने लगे या तो ये पाँचों इनके बस में नहीं है, या तो ये समझते हैं कि इनका ही काम चल रहा है, यानी इससे ही लोग प्रभावित हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो ऐसी बात थी। और एक बार तो अरुण सर के साथ भी मैंने दिमाग लगा दिया। क्या हुआ कि उस समय सेशन हमारा लेट तो हो ही गया था, तो थर्ड बैच भी आ गया था एक, मतलब 2 पीढ़ी हम देख रहे थे भाई, अपने जूनियर तो हम देख सकते थे, लेकिन थर्ड बैच भी आ गया था। तो उसमें भी एक देवी जी थी, जब बात कहते थे तो ऐसे ही कहते थे, हम लैब अपने पुस्तकालय में कुछ कर रहे थे, तो एक देवी जी तेज थी थोड़ा सा, तो वो जैसे पास कुछ कहने लगी तो हम लिखने में लगे थे। हमने तुरंत विनय दे के कहा, हमने और हमने उनका नाम लिया, हमने कहा जी लगा के नाम लिया। हमने कहा देखिए लड़कियां कब सांस लेती हैं कब छोड़ती हैं ये मुझे पता रहता है, मैंने ऐसे ही कह दिया। तो हमारे एक सर, हमारे मित्र थे जो थर्ड बैच के, तो कहने लगे सर आज इन्हें पता चला होगा किससे पाला पड़ा है। नहीं वैसे तो हवा मुड़ाती थी औरों को, आज पाला पड़ा होगा, आज इन्हें पता चला है किससे पाला पड़ा है। तो हमने कहा अरे नहीं। और देखो वो भी तो ऐसे हमारे प्रभु सर थे, वो जब हम एक बार वॉलीबॉल खेल रहे थे, वो तो हमसे कहने लगे अरे दिलीप सर आज नहीं लग रहा था कि क्या आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो, बिल्कुल कितने बिल्कुल मगन होके खेल रहे थे। तो हमने कहा हाँ। तो अरुण सर के साथ क्या किया, सेशन लेट था, वो इतिहास पढ़ाया जा रहा था शिक्षा का। हम सोचे हम लेट गए एक दिन, हमने कहा रूम से हम लेट आए, हमने कहा लेट जाएंगे सर जी हमें टोकेंगे, और जैसे ही हमको टोकेंगे तो हम इनसे कहेंगे क्यों माँ की तरह नहीं पूछ सकते, पिता की तरह डांटना चालू कर दिया। और जैसे हम हॉस्टल से अपने गए रूम में, और हम जैसे अंदर हुए, अब ये तुरंत मुझे क्यों अभी तक कहाँ थे। असल बात ये लोग निगाह रखते थे, अरुण सर सबसे ज़्यादा निगाह हम पर रखते थे, क्या करता है क्या नहीं।
तो उनको लगाव था और उन्हीं के साथ राजेश सर रखते थे। तो जैसे हम गए, कहें क्यों, कहाँ थे? तो हमने कहा अच्छा, पिता की तरह डांटना चालू कर दिया, माँ की तरह नहीं पूछ सकते थे कि क्यों बेटा, क्यों लेट हो? अब ये मैं गौर से देखे, ऐसे करके देखने, क्योंकि बात ही मैंने ऐसी कही थी। जब माँ का जिक्र आता तो व्यक्ति थोड़ा भावात्मक तो होएगा ही। तो अब हमें देख रहे हैं ऐसे करके, तब ने कहा क्यों सर जी, नहीं दिमाग पढ़ पा रहे हो हमारा? तो ऐसे करने लगे और हम आगे बड़े बैठ गए जाके। तो ऐसा हम उनके साथ कर भी देते थे। और हॉस्टल में जो बच्चे बीएससी करते थे उनमें से एक कह रहे थे, कहते भैया मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप क्लास में बातें कैसे करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है? कहना मैं देखना चाहता हूँ। तो हमने कहा आपको हम कैसे दिखाएंगे? वो कहते थे कि जैसे आप यहाँ बात करते हुए ढंग तो वैसे ही करते होगे। तो हमने कहा हम थोड़ी शरारत भरी बातें करते हैं। तो ऐसा वो कहते थे। चलो एक बात हम और आपको बता दें कि एक दिन क्या हुआ कि प्रेम पे बहस चल रही थी, प्यार पे बहस चल रही थी। मैं पूरी बहस में शामिल नहीं हुआ, मैं बैठा रहा। प्यार पे मैंने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उनमें एक देवी जी ने कहा कि प्यार का मतलब होता है दूसरे को कष्ट ना देना। हमने जैसे सुना, हमने कहा बात तो बिल्कुल उन्होंने सही कही है। तो फिर अब वो चली गई, क्लास ख़त्म हुई। तो हमने सोचा यार इनसे थोड़ा पूछना है कि प्यार क्या है, थोड़ा जानने की इच्छा हुई। तो अगले दिन वो आई नहीं, हम इंतज़ार करते करते हट गए। अगले दिन, तीसरे दिन जब वो आई तो हमने कहा देखो इंतज़ार का कितना इंतज़ार कठिन होता है किसी का करना। अब वो जैसे आई सीढ़ियाँ चढ़ के, तो हमने तुरंत पूछा, कह रहे यार पहले थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेने दो। फिर जैसे हमने कहा अब बताओ प्यार क्या है? अब उन्होंने, भाई हम बहस करते थे इसलिए वो डरवश उन्होंने तुरंत कहा अब तुम्हें जब हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा प्यार क्या है। हमने कहा अच्छा, हम दूसरे को गोल गोल उत्तर देते तुम हमें को गोल गोल उत्तर दे दिए। तो ऐसा होता था कि क्योंकि वो जानती थी कि इससे बहस कौन करेगा। वैसे ही वास्तविकता में प्यार के प्रश्न में बहस होती नहीं है, पर हमें जानने की इच्छा हुई। अब वही देवी जी एक दिन कहने लगी, क्या यार तुम मुझे लगता है बाबा बना के छोड़ोगे, बाबा बना डालोगे। तो उनकी सहेली ने कहा हाँ बाबा नहीं, ये बाई बनाएंगे। तो हमने कहा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोले। फिर हमारे एक मित्र ने खड़े थे क्लास में, कहने लगे ये तो भोला है, ये तो भोला है, ये कुछ इसको कुछ नहीं पता। तो एक बहन ने कहा ये भोला है, ये भोला है, ये भोला नहीं है, ये अच्छे अच्छों को नीचे उतार देते हैं, ये भोला वाला नहीं है। फिर उसने क्या कहा हाँ ये क्या है, बहना छुटकी। उसने ऐसे कह दिया कि सबको यही कहता है, ये दीदी बहना छुटकी। अब तुरंत लड़ गई उससे। अब वो कहने लगा, बाद में कहने लगा यार तुम्हें बड़ा यार ये मानती हैं, देखो तुरंत लड़ गई हमसे। तो हमने कहा तुमने बात ही ऐसी कही दी थी यार, तुमने बात ही ऐसी कही थी इसलिए ऐसा तुम्हारे साथ हुआ। तो ऐसी नोक झोंक चलती रहती थी हमारी। फिर एक लोगों ने उसी समय कुछ कहा, जब प्यार का उत्तर पूछे थे तो थोड़ी देर के बाद उसी दिन शायद कहा कि जाने कुछ कहा। तो मैंने सीधा यही कहा, हमने कहा देखिए मेरा दृढ़ संकल्प ही है कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूँगा, चाहे प्रेम का ही क्यों ना। मैंने ऐसी बात कह दी। ये शब्द बड़े कठिन होते हैं, व्यक्ति प्रभावित तो होगा कि ऐसा व्यक्ति है ये। फिर एक दिन क्या है, लाइब्रेरी में बैठे थे, ग्रुप में ही थे हम। फिर हमने ऐसे ही कहा, हमने कहा मैं ऐसी लड़की से प्यार करना चाहता हूँ जो मुझसे ये कहे कि दिलीप कुमार जाओ पहले पूरी दुनिया से प्यार करो फिर मुझसे करना आगे। तो किसी ने कहा हाँ ऐसे हमारे पिताजी भी कहते हैं। अब गौर करो, जो ये मैंने शब्द कहा था कि कोई कहे कि जाओ पहले पूरी दुनिया से प्यार करो फिर मुझसे करो आकर, ये सीधा क्लास 8 की बात से मैच कर रही। जब मैंने कहा था कि ऐसी कोई लड़की ढूंढ के लाओ जो अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दे और मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़ दूँ। हमने कहा ऐसी लड़की से मैं प्यार कर लूँगा। ये दोनों सेम है पर तरीका अलग अलग कर दिया था। तो ऐसी बातें नोक झोंक होती ही रहीं। और अब अगली बातें
हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब अधिक बातें बची भी नहीं हैं, बस थोड़ी बहुत बाकी रह गई हैं। नोक झोंक थोड़ी 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्या सभी बातें हैं किस हर बात से मैंने सीखा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, अगर पढ़ते हैं तो, अपने अच्छे कर्म पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।